वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मलक रियाज और बैरिया टाउन के असासों को लेके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नई डिबेट जो है वो क्रिएट हो गई है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि नैब जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसने मलक रियाज की जो है वो जायदादों की जो है नीलामी शुरू कर दी गई है। और इस सिलसिले में कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर जो जायदादें थी उनकी जो है वो नीलामी शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से नैब का ये मौकफ है कि मलक रियाज ने तकरीबन 700 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह अदालती हुक्म के बुलावे के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए। और नाज़रीन, इसमें एक और पेशरफ ये है कि नैब ने मलक रियाज के हवाले से यूएई गवर्नमेंट से भी जो है वो राब्ता किया है कि उनको फिजिकली तौर पे वो पाकिस्तानी कस्टडी में जिनके पाकिस्तानी नैब के हवाले किया जाए ताकि जो मजीद जो कानूनी जो प्रोसेस है उसको नाज़रीन मुकम्मल किया जा सके। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि बैरिया टाउन जो है इससे मलक रियाज का नाम जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकन है मलक रियाज और बहुत अरसे तक जो है वो इनके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि इनके ना सिर्फ पॉलिटिशियन, जर्नैल और दीगर जो बड़े ताकतवर हल्के हैं उनके साथ रवाबित हैं, बल्कि इनकी पर जो है वो मुतअद्दिद इल्जामात भी हैं कि इन्होंने बहुत सारे जो है वो लोगों की प्रॉपर्टियों के ऊपर जो है वो इलीगल कब्जा भी किया हुआ है। और इस हवाले से जो है वो इन पर मुतअद्दिद केसेस हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मलक रियाज जिस तरह उनका मौकफ ये है कि उन्होंने जीरो से जो है वो इस काम को शुरू किया और इतने बड़े जो है वो प्रॉपर्टी टाइकन तक पहुंचे हैं। तो नाज़रीन, जो इन्होंने जो जमीनें जो है वो बनाई हैं या जो प्रॉपर्टी के काम इन्होंने शुरू किए, इसको जो है वो लीगलाइज किसने किया? अगर ये वाकई इलीगल थी तो इस काम को शुरू करने में इनकी सपोर्ट किसने की है? इसमें वो कौन से किरदार थे कि जिन्होंने मलक रियाज को जो है वो इतना सपोर्ट किया कि वो एक टॉप के जो है वो बिजनेसमैन के तौर पे सामने आए और वो जो बड़े जो पाकिस्तान के अंदर टॉप के जो बिजनेसमैन है, न सिर्फ बिजनेसमैन है बल्कि जो रियल स्टेट से मुतल्लिक़ जो इनका काम है उसमें इनका शुमार जो है वो पाकिस्तान के जो टॉप के जो है वो लोग हैं उनमें होता है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को देख के जो है वो आपने देखा होगा कि माफिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से एक्टिव है। और इसी तरह इसी माफिया ने और इसी मिली भगत ने जो है वो मलक रियाज को पहले जो है वो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून बनाया और जब उनको फिर उनके बकौल जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन, वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा पॉलिटिकल माफिया है, इसके अलावा तो बेशुमार माफियाज हैं जिसमें आप जो है वो आए रोज आप इनका नाम सुनते होंगे। लेकिन ये जो माफिया है इनका जो है वो पाकिस्तान के अंदर अक्सर शुरू से ही है। इनका इस माफिया का ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है बल्कि इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इसको लेके ये पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी घुसे हुए हैं। बड़े बड़े जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो असर वाले लोग हैं उनके साथ भी इनके जो है वो गहरे ताल्लुकात हैं। और ये जो जब चाहते हैं जो है वो ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हुकूमत की जोड़ तोड़ के सिलसिले में कहीं हुकूमतों को गिराना हो और कोई तहरीक अदम एतमाद जो है किसी सेटअप के खिलाफ लानी हो तो उसमें ये माफिया जो है इसकी जो टेक्निक्स हैं वो बड़ी कारामद साबित होती हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े बड़े माफियाज हैं, मीडिया के जो लोग हैं उसमें बड़े माफियाज हैं, रियल स्टेट के मुतल्लिक़ जो लोग हैं उनके अंदर बड़े बड़े माफियाज हैं और पॉलिटिकल जमातों के अंदर इसके अलावा जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान की कौमी सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन को लेकर आपने देखा होगा कि ये माफिया जो है जिस तरह इमरान खान ने के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने मुतअद्दिद बार जो है वो इस माफिया को हाईलाइट किया और उसका मौकफ ये था इमरान खान का कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि माफिया बहुत ज्यादा मजबूत है इसलिए ये माफिया जो है वो मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आने देता। जिस तरह आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन के मामले को लेके जब इमरान खान ने शोगर माफिया के ऊपर हाथ डाला तो किस तरह से जो है वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है वो आज गई कल गई या वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की उसको जो है वो खतरात हैं।
इस सारी सिचुएशन को लेके आपने देखा होगा कि बिलाखिर जो है वो इमरान खान को इक्तदार से जो है वो बाहर निकाला गया और माफिया की जो है वो जीत जो है वो यकीनी हो गई। तो नाज़रीन, अब भी माफिया जो है मुख्तलिफ तरीकों से मुल्क पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, जिसका जिस वक्त जी चाहता है वो हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होता है, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, जजों को ब्लैकमेल करता है। और जब भी कोई ताकतवर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाता है तो ये माफिया मुख्तलिफ एहदों से जो है वो अपने केसेस को जो है वो रुकवाता है। ना सिर्फ रुकवाता है बल्कि जो उस सिस्टम को जो है वो फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको भी ब्लैकमेल करता है। और इसकी मिसाल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो है वो जजों को भी ब्लैकमेल किया गया, और इस हद तक ब्लैकमेल किया गया कि उन्होंने जो ज़ेर इल्तवा केसेस से उनको जो है वो यानी कि उस पर कानूनी जो प्रोसेस था उसको रोक दिया गया। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान जो है उसका एक पॉपुलर नैरेटिव है कि जब तक ये माफिया जो है ये कानून के ताबे नहीं आएगा तो मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। तो नाज़रीन, वो एक हकीकत है जो आपको नजर आ रही है। और अभी भी जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हर शोबे के अंदर जो है वो माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, और न सिर्फ एक्टिव है बल्कि उसने पूरे मुल्क को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है और अपने मकासद को, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो प्रमोट करता है। उसे आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और जिस तरह आपने देखा कि चीनी के जो बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं इनके अंदर माफियात बैठे हुए हैं, पोल्ट्री फार्म जिस तरह आपने देखा होगा कि कई अरसे से जो है वो चिकन की कीमतें किस हद तक जो है वो पहुंच चुकी हैं, और गरीब जो आवाम है उसका जो है वो खून चूसा जा रहा है और महंगाई की चक्की में गरीब आदमी पिस रहा है। लेकिन इसके जो माफिया के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं या जो जाती जो इनके जो खजाने हैं उनको जो है वो भरा जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि इस माफिया को कानून के ताबे ला सके, जिसकी आपने अभी रियल जो मिसाल है वो देखी है कि अभी जो मलक रियाज को लेके पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो डिबेट की जा रही है, और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे जो साफी हजरात हैं उन मलक रियाज के बकौल उन्होंने जो है वो मलक रियाज से बिलवास्ता जो है वो बहुत सारे फवायद लिए हैं, प्लाट्स की शक्ल में, नकद रकूम की शक्ल में, और जो बैरून ममालिक दौरे किए वो उनकी शक्ल में। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को आपके सामने है कि माफिया ने किस तरह जो है वो मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और न सिर्फ मलक रियाज खान जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका नाम है, बल्कि इस तरह और बहुत सारे माफियात हैं जो कि पाकिस्तान की जो है वो सियासत के अंदर, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल के अंदर, पाकिस्तान के जो ज़राअत है, ज़राअत के शुबे हैं या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं इनके अंदर जो है वो माफिया घुसा हुआ है, जो अपने मर्जी के साथ जो है फैसला साजी भी करवाता है और कानून साजी भी करवाता है, और हुकूमत के हर जो फैसला है उस पर असरअंदाज होता है। हत्ता कि जो फैसला साजी है हुकूमत की उसमें जो है वो बहुत हद तक असरअंदाज होता है, और इस माफिया की जो मर्जी के बगैर कोई भी कानून साजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर पास नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को अगर जो है वो एक दुरुस्त सिमत के अंदर लेके जाना है, पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह में डालना है और गरीब आवाम को जो है वो खुशहाली दिलानी है, तो इस माफिया का जो खात्मा है वो नागजीर है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो मलक रियाज के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस सारी सूरत हाल में आप जो है वो किस नजर से देखते हैं कि क्या वाकई जो है वो मलक रियाज जो है बगैर किसी सपोर्ट के ऊपर आए, या उनको कुछ लोग जो है वो ऊपर लेके आए और फिर जब उनके खिलाफ जो है वो बकौल मलक रियाज के कि उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुए, तो इस पर जो है वो उन पर इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके आप इस मामले के ऊपर क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं? आप अपनी राय जो है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।